अदावर से सवाल ये है कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफ़ा क्यों नहीं देता? ट्रेन रेलवे स्टेशन पे बम फट गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो मिनिस्टर है रेलवे का वो इस्तीफ़ा नहीं देता। जहाज़ गिर गया, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी कुछ नहीं करता। बेगैरती, हरामखोरी, उर्दू के बड़े सारे अल्फाज हैं जो मुझे आते हैं। आप कहें तो डिक्शनरी खोलो, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। कौम ही इस्तीफ़ा लेने वाली नहीं है। आई इनको कौन प्रेशराइज करता है कि इस्तीफ़ा दो? ये गुनाह पहले करते हैं, इनके पास रास्ता बचने का पहले से निकाल के रखते हैं। प्रेशराइज करके काम जो कराया बेटा, तो कोई रास्ता, इतनी बेहिसी, इतनी बेटा करवाना पड़ता है। बिकॉज आप हरामखोरी कहते हैं हराम खाने वाले को, तो अगर आप अपने काम के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाकी जो आप खा रहे हैं वो आप हरामखोरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ रास्ता बचने की बात नहीं है। जहाँ रास्ता बचने का ना भी हो, तो जैसे विकारा साहब ने फरमाया कि जी वज़ीर आज़म साहब जब अदालत में पेश होंगे तो पूरी काबीना उनके साथ जाएगी। तो जब बचने की बात नहीं है, जब फंसते हैं तो सीना चौड़ा करके डटाई के साथ एक दूसरे के गलत कामों में डटाई के साथ खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि इनसे कौन इस्तीफा लेगा? लेकिन अवाम, जब सारे लोगों को इन्होंने साथ में बेटा मिलाया हुआ है, सारे जेल के साथी हैं, हम क्या बोलें? इनको सबको जेल ही चला जाना चाहिए। ये जेल में तो हमें लगता है कोई मतलब उसकी तारीख में, यानी कि ये सुनहरी हुरूफ से लिखे गए होंगे साल। तख्तियाँ होनी चाहिए जेल में इनकी, कब से कब आए थे। हाँ, सब बड़े लोगों की तख्तियाँ हैं, कौन कौन सा वज़ीर आज़म और सदर जो है जेल में कब से कब तक रहा। हम उस दिन यही सोच रहे थे कि भाई हमने देखा कि इस कॉलेज से ये लोग यहाँ लगे, अब ये जेल से निकले ये वजीर लग गए। हाँ, जेलों को भी अपनी वो फखरियत पेशकश करनी चाहिए, है ना? स्कूल भी तो बताते हैं कि ये बड़ा आदमी हमारे स्कूल का है, ये बड़ा आदमी हमारी यूनिवर्सिटी का, तो जेलों को बताएं जी ये बड़ा आदमी हमारी जेलों का है। क्या होती है वो जेल में जो एक क्या बोलते हैं उस जगह को, बैरिक्स के नाम होने, बैरिकों के नाम, जिलानी बैरिक, जिलानी बैरिक, जरदारी बैरिक, फला बैरिक, ढिमका बैरिक। बैरिक खत्म हो जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। अम्मा फिर ऐसी कौम का यही हाल है। अब इस बैरिक में जाओ, वजीर बनना है तो इस बैरिक में जाओ, ये बनना है तो इस बैरिक में जाओ। इस बैरिक की तासीर ये यहाँ जाने वाले वजीर आजम लगते हैं, इस बैरिक की तासीर ये भी देख सकते हैं कि जुर्म किसका मिलता जुलता है उसके हिसाब से। लेकिन हम इस्तीफा नहीं देते, और जब फंसते हैं तो हम सीना जोरी करते हैं, और जब ज़्यादा फंस जाते हैं तो हम पार्टी बदल के किसी ऐसी पार्टी के पास चले जाते हैं जहाँ बचने का मामला हो। ऐसे लोग, जब इलेक्शन का साल है, ऐसे लोग ऐसी पार्टियों से मिल रहे हैं, दिल करता है टक्कर मार ले इंसान। जिन्होंने 10-10 साल किसी पार्टी को गाली दी, उसमें जाके मिलकर बैठ के माननीय मेमन साहब को देखिए, तारिक अजीम साहब, मैं तो समझ नहीं आ रहा वो PMLN में वापस चले गए, फवाद चौधरी साहब मुशर्रफ साहब को छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ गए। नई बंदर बांट होने वाली है फैसल, नई थैलियों के कट्टे बट्टे किस तरह ये वापस जाके मिल सकते हैं? मैंने क्या बोला प्रोग्राम की इब्तिदा में? 3 वर्ड्स बेटा, इनको फिर भी बेगैरत और हरामखोर। अरे बेटा, इनको फिर भी वोट मिलेंगे। कोई हमारी कौम की आंखें खोले ना बेटा। अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, उनके लिए आपने गलत किए। मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर अवाम को हम मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अम्मा जैसे वोटर जब तक मौजूद हैं, ये अक्सर टीवी पे आता है, दो लोग उनको सहारा देकर आ रहे होते हैं, अब बड़ी अम्मा के वोट डाल के चली जाती है, ये उनमें से हैं। या मुझे फिगर याद नहीं रहता, बातें कर रहा है मुझे कंधों पे हाथ रख के आ रही होती हैं, उठा के लाते हैं। चलो ये तो आ जाती है ना, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो आते भी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं क्या पड़ेगा उनके आने से? लो फिर आपने वही बात की, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो चक्कर में पड़ गया, जिम्मेदार तो फिर सब हो गए ना। मुझे तो वोट समझ नहीं आ रहा। जिम्मेदारी तो है, आपने किसी को तो डालना है। ये कहने की बात है, वोट डालें, ये करें, वो ये सब कहने की बातें हैं। बाबा आप अपना काम तो पहले करें ना। मेरे हिसाब से तो बादशाह होनी चाहिए। सॉरी, ये इलेक्शन जो है ना, सारे अम्मा बादशाह की तरफ से ढूंढ के एक कुर्सी के ऊपर 4 कैंडिडेट, चारों ये एक चट्टी के पट्टे हैं। बादशाह बहुत है, तो बादशाह तो होके गए सारे के सारे। कोई 11 साल रहा, सॉरी वो छड्डो किधर के, 11 साल रहा, कोई 8 साल रहा, वो बादशाह नहीं थे। तो और क्या, वो वजीरों के घर में, वजीरों और वजीराओं के घर में फंस गए थे। बादशाह होती है, ये नहीं थे ना बादशाह, वो सही बादशाह तो अभी आया है। हाँ वैसे ये तो सही कह रहे हैं, है ना बात ही ऐसी करते हैं, जुबान बंदी हो जाती है। अम्मा भी खुश है इस बादशाह से। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि भाई इनकी हुकूमत जो है, खा जाएगा लूट के। क्या हुआ अम्मा?
क्या हो गया? चलो शुक्र है, मेरी बात सुनो बेटा। खा के कहाँ ले जाएगा? शुक्र है वजीर आजम की इतनी शादियां तो नहीं है। अरे बादशाह की तो इतनी मलकाएं होती हैं, कभी किसी को खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। नहीं तो अरे पुराने जमाने में तो फिर इतना खर्चा नहीं था। अब तो कोई बोलेगा डायमंड का सेट लाओ, ये लाओ। मैं भोले बादशाह की बात नहीं कर रहा, बड़े बादशाह की बात। मैं भी बड़े बादशाह की बात कर रही हूँ। बादशाह कितनी शादियां करते थे भाई। वो तो बेचारा अभी तक उसने शादी तो नहीं ऐसे पहुंच गई नाम लिए बगैर। आप देख रहे हैं इनकी इंटेंशन। हमारा दिमाग जो है ना बहुत अच्छा है भाई। ऐसी बात नहीं बहुत गंदा है। नहीं है शर्म तो इस बेगैरत को आती नहीं है, कमबख्त को। शर्म हमें, बेटे की उम्र का तुम्हारे, छोड़ दो उसको। है कि तुमने हमें पिछले प्रोग्राम में कुछ पिला दिया था ताकि अम्मा की आवाज ही ना निकले। ताकि अब तक असर है। उस दिन से खराब है, यही सोच अम्मा हमने तो कुछ नहीं पिलाया था, लेकिन घर जाके क्या पीती हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम घर पे कुछ नहीं पीते, बाहर पीते हैं। पुलिस ने पकड़ा हूँ तुमको। मैंने क्या किया, मैं तो पानी पी रहा हूँ अम्मा, वो भी पाकिस्तान के मग में। इतना एहतजाज नहीं देखा तुमने कि यहाँ ये बिक रहा है वहाँ वो बिक रहा है, हमारी कौम को नहीं देखा करते हुए। यहाँ पे बातें ना करो। क्या गाना याद करा दिया, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, भगवान को बेचा जाता है, लेकिन सदर को नहीं बेचा जाता। गाना सुनिए। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। यहाँ ऐसी भी कुछ कलियां हैं जो ना बोले ना मुंह खोले, दौलत के तराजू में इनको खुद से चिन्ह वाले ही तोले। सही यादों की इस बस्ती में अनजान को बेचा जाता है, अनजान को बेचा जाता है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। हर चीज का सौदा होता है, हर चीज यहाँ पर बिकती है। हर चीज का सौदा होता है, हर चीज यहाँ पर बिकती है। धन वालों के आगे निर्धन क्या, अब सारी खुदाई झुकती है। बेबस इंसानों के हर एक अरमान को बेचा जाता है, अरमान को बेचा जाता है। ये जो बातें बेचने की ना आपने, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोनों इस पे ज़रूर कुछ रोशनी डालिए कि हमारे यहाँ जो खामोशी और ये आसरा कि कोई आके सही कर देगा, उस पर आपको कितना ईमान है। क्योंकि अब जो है ना, कभी इमरान खान बस, और अगर ये जितना आसरा किए बैठना बस इमरान खान आगे से होगा, अगर इमरान खान ना आया, जो कि नहीं आ सकता, अगर इमरान खान ना आए तो फिर क्या करो? तो कोई बात नहीं, पिट मर की बात नहीं है। देखें आपकी सोसाइटी में अब शऊर जो है वो जरा बढ़ना शुरू हुआ है लोगों में। कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है? मैं अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। जब से आपके चैनल इस तरह से लिबरल हुए हुए कितने साल हुए हैं? 8-10 साल। ठीक है, उसमें आपने जो ये चेंज देखा है अपनी सोसाइटी में, अभी अगर एक और टेन्योर में हम गलत लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान का जितना भी बेड़ा गर्क कर लें, आई एम श्योर, मुझे बहुत उम्मीद है कि किसी न किसी, शायद मे भी उससे नेक्स्ट ट्रिप टेन्योर में कभी हम कोई अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें, कोई अच्छी पॉलिसीज बन मेरी दुआ क्या है यार, वो बहुत खौफनाक होगी। अच्छा मैं दुआ नहीं, मैं उसको प्रेडिक्शन कह देता हूँ। अच्छा चलो, अगली टेन्योर में जब भी वो आएगा, बल तो अनकरीब आ नहीं रहा, वो जब आएगा वो टेन्योर, उसमें या तो सदर मोहतरम होंगे या ये वज़ीर आज़म होंगे खुद। उसके बाद जो वली अहद हैं इनके, वो उससे अगली टेन्योर में होंगे। अभी तो वली अहद जरा कम उम्र है ना, फिर वली अहद जो हैं वो अगले टेन्योर में होंगे। तो अगले 11-12 साल तो आप खैर से ईद मनाएं। तो पूरी कौम मर जाएगी, सड़ जाएगी। अब ये आप लोगों का जाती प्रॉब्लम है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अम्मा की जो उम्र है ना, ये अम्मा की जितनी उम्र बची है, ये बस अम्मा की बातें करता रहता है। तेरी तो मेरी बात सुनो,
इतनी कोई कम उम्र नहीं हो तुम। अम्मा तुमको बाबा जी के नीचे ऐसे नहीं बिठाया है। अरे बाबा जी तो हमसे बहुत बड़े थे। क्या खौफनाकी है इसमें? ऐसी बातें भी ना किया करो, मैं तो सर में दर्द शुरू हो गया सोच। अरे चलो ऐसे ही होगा, ऐसी बात नहीं बेफिक्र है। रहो। वो बेगैरत कौम नहीं है एक और जो बसती हाँ। है इस मुल्क में, वो जो गरीबों के ऊपर बम चलाते हैं। अभी कौन है वो बलूचिस्तान के कोई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने भी ये लाहौर रेलवे स्टेशन पे बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। हो सकता है इन बेगैरतों को कभी गैरत आ जाए तो ये ऐवानों पे बम के हमले करने लगे और हमारी जान छूट जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मगर ये हमेशा मरने मारने काटने की दुआएं मत करो। ऐसे करो कि आपस में है कि आपको दुआएं करनी पड़ती हैं जब आप बेबस हो जाते हैं। अच्छा उस पे दुआएं पे याद आया, मेरी माँ के ज़माने में एक शायर थे, मियाँ चिरकी उनका नाम था, और वो हमेशा निहायत वाहियात बेहुदा शेर। आप दीवाने चिरकी में से कुछ पेश करने लगी? खुदा की पनाह रहम कीजिए। उनका एक मिसरा ना अम्मा रहम दो, ये तुम्हारी भी जवानी से पहले की बात है। ये अभी नहीं, इस पर रिसर्च कर लेना, कभी जाके सुनते लेना। हम चेक कर लेंगे गूगल करके। अच्छा ये मैं जानना चाहता हूँ क्या कह रही, क्योंकि दीवाने चिरकी में तो कुछ भी सुनाया नहीं जा सकता। उसमें मेरी अम्मा से जो मैंने एक शेर सुना था वो ये था, मेरा ख्याल में आधा याद रह गया मुझे। दुआ कर रहे हैं ये लेटे हुए, बस यही रहता कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। नहीं है कुछ बेहुदा, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। क्या बात थी? दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े, यही है। उनका हर बस रहने दो भाई, रहने दो, ये और दुनिया देखेगी। तो क्या हुआ? जिन बच्चों ने इनका नाम सुना भूल ही जाए तो अच्छा है। नेचुरल भूल ही जाए तो अच्छा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो ठीक है, लेकिन हमारे मॉर्निंग बाउल दो बेटा, कोई सुन के इसको जो है नर्सरी राइम्स में शामिल कर ले। जिस जनरेशन ने इसका जिक्र नहीं सुना वो रहने दे तो बेहतर है, क्योंकि इट्स इन वेरी बैड टेस्ट। नहीं, इट्स इन वेरी बैड टेस्ट। दैट्स ओके। क्या बैड टेस्ट? जिंदगी का हिस्सा है, सुबह से शाम तक आप 10 दफा वॉशरूम जाके आते हैं। कॉफी पी, चुप कॉफी पी। अरे हमें किताब लाके देना, हम पढ़ेंगे। अम्मा तो चटपटी, अम्मा बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अम्मा आपकी चटपटी जो है खटपटी हो जाएगी। अच्छा छोड़िए, कहाँ इसमें वाहियात लड़की ने फंसा दिया। दुआ गो रही है कि अल्लाह करे इस कौम को भी होश आए और हमारे हुक्मरानों को भी होश आए और ये हम पर रहम करें, क्योंकि हम तो आदी से हो चले हैं जुल्म के। कुछ कहना चाहोगे अम्मा जाते जाते? अपने फैंस को कुछ कह दो। अरे बेटा, हम तो यही कहना चाहते हैं कि लड़की ने बात सही की। हम मानते कि हुकूमत कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे की ताकत बनना। ये हुक्मरान चंद हैं और ये कौम बहुत बड़ी है। अगर एक दूसरे की जेब काटोगे तो क्या होगा इसमें? जेब तो नहीं काटेंगे, टांग खींचेंगे। अच्छा भी खुदाफिज, मैं इनकी टांग खींच के इनकी झटका तो दूं।